तालिबान और तालिबान विरोधियों की लड़ाई में नया मोड़ आ सकता है। इस वक्त अफगानिस्तान से दो तरह की खबरें सामने आ रही हैं। पहली खबर यह है कि तालिबानी आतंकियों का काफिला पंजशीर पर हमले के लिए निकला है और दूसरी खबर यह है कि तालिबान दावा कर रहा है कि पंजशीर का रास्ता बातचीत से निकालने की कोशिश हो रही है। खुद तालिबान के विरोधी अहमद मसूद के हवाले से दावा किया जा रहा है कि वो बातचीत से रास्ता निकालने को तैयार दिख रहे हैं। हालांकि मसूद ने यह भी कहा है कि सरेंडर करना उनकी डिक्शनरी में नहीं है। ऐसे में अफगानिस्तान में क्या होगा, इस पर हमारी नजर बनी हुई है। सबसे पहले तालिबान पर लाइव अपडेट आपको बता देते हैं। अफगानिस्तान में फंसे 146 भारतीय वापस लौट आए हैं। अफगानिस्तान से लौटे 2 लोग कोरोना पॉजिटिव हैं। 26 अगस्त को अफगानिस्तान पर सर्वदलीय बैठक होनी है। सभी दलों के नेता इसमें शामिल होंगे। पाकिस्तान के विदेश मंत्री पड़ोसी देशों का दौरा करेंगे। तालिबान पर अपडेट इस समय का। इस्लामाबाद में महिला मदरसे पर तालिबान का झंडा। काबुल एयरपोर्ट पर सुबह गोली चली, एक सुरक्षाकर्मी की मौत हो गई। इस गोली चलने में तालिबान का दावा है कि पंजशीर मामला जो है उसको बातचीत से सुलझाया जाएगा। पंजशीर में तालिबान के काफिले की गाड़ी को उड़ाया गया। तालिबान विरोधी नेता अहमद मसूद बातचीत के लिए तैयार हैं और जंग के लिए तालिबानी आतंकी पंजशीर की तरफ जाते हुए दिखे। अफगानिस्तान में तालिबान के चंगुल से छूटकर आए लोग हमारे साथ मौजूद हैं। देहरादून से अनुराग गुरंग हमारे साथ जुड़ रहे हैं, आकाश छेत्री हमारे साथ जुड़ रहे हैं और बोकारो से बबलू हमारे साथ जुड़ रहे हैं। अनुराग गुरंग से मैं शुरुआत करूंगी। अनुराग गुरंग, जिस तरीके से आप अफगानिस्तान में इतने बुरे माहौल, इतने बुरे हालात से यहाँ लौटे हैं, एक अगर जिसे कहा जाए कि डर आपके मन में होगा, कुछ आप हमारे साथ बांटना चाहेंगे अपना अनुभव? नमस्कार मैडम, सबसे पहले चैनल को थैंक यू बोलना चाहता हूँ। और जहाँ तक बात डर की है मैडम, तो माहौल वहाँ पे जो मतलब जो 15 से 21 तक जो 7 डेज हमने वहाँ पे निकाले हैं, वो वाकई में बहुत ही ज़्यादा मतलब इतना खतरनाक माहौल वहाँ पे बना हुआ है कि हम उसकी मतलब जितना आपको बोलेंगे वो आप देख भी रहे हैं और उससे बढ़कर है। ऑन ग्राउंड में अगर आप जाओगे तो आपको पता लगेगा कि ये माहौल क्या है। लेकिन वही है कि जब आप ऐसी सिचुएशन में फंस जाते हैं तो आपको डर के नहीं बल्कि आपको दिमाग से काम करना पड़ता है, क्योंकि हमने हमारा जो आर्मी का एक्सपीरियंस है, हमने यही सीखा है कि मुश्किल हालातों में जो है ना अपने आप को मजबूत बना के काम करना पड़ता है और वही हमने किया वहाँ पे। तो इसलिए मैं थैंक यू बोलना चाहता हूँ गवर्नमेंट को भी कि उन्होंने हमारा साथ दिया और आप लोगों के जरिए वहाँ पे मैसेज पहुंचा है गवर्नमेंट को आप लोगों ने, और गवर्नमेंट ने एक्शन जल्दी किया। तो उससे हम लोग जो जितने भी लोग अभी वापिस आ रहे हैं वो लोग अपनी जान बचाने में वो लोग क्या हो गया, मतलब उनकी जान बचाने में कामयाब हो गए, क्योंकि एक्शन सही हुआ और प्लानिंग भी सही हुई। नहीं तो वहां पे जो माहौल था 15 तारीख को जैसे तालिबान ने कब्जा किया, आप विश्वास नहीं करोगे कि हम लोग, मैं खुद सिक्योरिटी इंडस्ट्री से हूं, हम लोग सोच रहे थे कि ये जो तालिबानी ये इनको काबुल में आने के लिए 5 से महीना लग जाएगा। हम सिक्योरिटी एनालाइज करते हैं एवरी सिंगल डे, और लेकिन हम खुद हैरान हो गए कि हमारा सबका और इवन अमेरिका का इंटेलिजेंस भी फेल हो गया कि ये 7 दिन के अंदर इन्होंने पूरे प्रोविंस 34 बिल्कुल अब पूरे काबुल तक पहुंच गए। बोकारो से बबलू भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। बबलू, तालिबानी नेता तमाम मीडिया के सामने है और कहा कि नहीं, अब एक नई तस्वीर होगी, महिलाओं के साथ अत्याचार नहीं होगा, हिंदुस्तानियों के साथ व्यापार चालू रहेगा। हालांकि उस व्यापार को रोक दिया गया। आप वहां पर मौजूद थे, जो तालिबानी लोग आपको हाथ में बंदूक लिए सड़क पर दिख रहे थे, एयरपोर्ट पर दिख रहे थे, क्या आपको कुछ बदलाव दिख रहा था या किस तरीके से आपने उनको देखा और उनकी क्या बॉडी लैंग्वेज आपके लिए थी? हमारा वहाँ पे 3 साल से काम हम कर रहे थे, प्राइवेट जॉब हम करते हैं। और वहाँ तालिबान लोग का जब से कब्जा हुआ 15 तारीख से, हमारा 16 तारीख का टिकट था। 16 तारीख को हम अपना देश वापस आने चाह रहे थे, लेकिन 15 तारीख को ही तालिबान वाला घुस गए जलालाबाद तरफ से, जो कि हम खुद अपना आँख से देखे। हम अपना कोरोना टेस्ट करवा के रिपोर्ट लाने गए थे और उसके बाद घुसने के बाद वो अपना राज चलाने लगे। हमारे गेट के बाहर में सिक्योरिटी रहते थे पुलिस, उनको हटा दिया गया और खुद अपने आप सिलेंडर किए और अपना सिक्योरिटी लगा दिए। 3-4 दिन के बाद हमारे घर में, हमारे फार्म हाउस में आए तालिबान वाले और घुस करके हम लोग का पासपोर्ट ये सब चेक किए। हेलो जी, सुन रही हूँ मैं आपको बबलू जी, मैं सुन पा रही हूँ आपको। जी पासपोर्ट चेक किए मैम, और बोले कि आप इंडिया से हो, आप यहाँ पे अभी रहो, और कोई फारसी बोलते हैं तो उनको बुला लो, हम हमारे कमांडो आएंगे तो आपसे बात करेंगे।
और उसके बाद इससे पहले आप लोग कहीं जाएगा नहीं। तो हम लोग सर वहाँ पे वहीं पे मैम हम लोग रहते थे, कहीं जाते नहीं थे, वहीं पे खाना वाना अपना खाते थे और बाहर निकलने का कोई सवाल ही नहीं था। उसके बाद 3-4 दिन बाद मैसेज आया कि हम लोग को बुलाया जा रहा है। तो फिर हम लोग एक जाकर के होटल में रुके थे, वो उस होटल में गए। उसके बाद हम लोग एयरपोर्ट जाते थे मैम, तो हम लोग को 12 घंटा 24 घंटा हम लोग को मैम बस से ही इंतजार करना पड़ता था कि एयरपोर्ट के अंदर कब घुसेंगे कब घुसेंगे, लेकिन हम लोग घुस नहीं पाए। ठीक है, आकाश छेत्री का मैं रुख करना चाहूंगी। आकाश छेत्री, जिस तरीके से बबलू जी बता रहे हैं कि तालिबानी आए उनके पास और उनको कहा कि आपको डरने की जरूरत नहीं है, आप यहीं रहिए, कहीं जाना नहीं है, हमारे कमांडो आएंगे, आपसे बात करेंगे, आपका क्या अनुभव है इन तालिबानियों के साथ? जी मैम, बिल्कुल सही बात बता रहे हैं भैया जी। तो हमारे साथ भी ऐसे ही हुआ था, क्योंकि हमारी जो कंपनी है SSS जायका के लिए काम करती है, जापानीज के लिए, जो एक संस्थान है। तो हमारे भी कैंप के बाहर जो कंपनी है उनके गेट के बाहर तालिबान थे। तो उन्होंने ऐसा हमको कुछ भी नहीं बोला कि आप काम कर सकते हैं, ऐसा है कि आप नॉर्मल तरीके से रहिए, आपको डरने की कोई बात नहीं है। जो हमारी कंपनी है वो एक्चुअली में है पंचशेरी, उनके ओनर हैं शोएब सुल्तान। तो उन्होंने तालिबान के जो लीडर हैं उनसे बात करी थी और उनसे एक लेटर भी बनवाया था कि ये हमारे आदमी हैं, इनको क्योंकि हमें मिशन जाना पड़ता है तो इसीलिए एक लेटर दिया था। तो बोल रहे थे कि आप इस लेटर को दिखा के कहीं पे भी आपको तालिबान आपको डिस्टर्ब नहीं करेगा। तो ऐसा कुछ भी नहीं माहौल था कि डरने वाली बात थी इंडियंस के लिए। बस ये है कि जो एयरपोर्ट में जो भीड़ हो रही थी उसके लिए एयर फायरिंग जरूर हुई है, क्योंकि हम कोन विलेज में 16 तारीख को ही 15 अगस्त वाले दिन 11:30 बजे वजीर अकबर खान पे हमारा जो लोकेशन है शेरपुर में, हम वहाँ पे थे। तो सीसीटीवी में जब हल्ला हुआ तो हमने सीसीटीवी वॉच किया, तो उसमें वजीर अकबर खान से लेके शेरपुर तक अपना तालिबान के फ्लैग्स मार्च चल रहे थे। तो उसमें उस टाइम हमको तो उसके अगले नेक्स्ट दिन में जब हमें रेड अलर्ट हुआ तो हम कौन विलेज में एयरपोर्ट के पास में शिफ्ट हो गए थे मैम। तो वहाँ पे भी ऐसा कुछ नहीं हुआ, क्योंकि तो मतलब आकाश जी, आप कहीं ना कहीं ये कह रहे हैं कि जब आप एयरपोर्ट भी पहुंचे तो जो बैरिकेड्स लगाए हुए थे, जो जिसे कहा जाए नाके लगाए हुए थे, उसमें भी जब वो आप अपना कागज दिखाते थे या जो भी आपके बस का ड्राइवर था उन्हें जो भी बताता हो, तो कोई ऐसा डर जैसा माहौल हिंदुस्तानियों के लिए नहीं था वहां अफगानिस्तान में? जी बिल्कुल मैम, ऐसा कुछ नहीं था। हाँ। क्योंकि हमारे पास तो लेटर था और कंपनी का हमें पता नहीं है, क्योंकि हमारी कंपनी के जो ओनर हैं वो डायरेक्ट उनसे तालिबान के जो लीडर्स थे उनसे बातचीत हुई है। हमें व्हाट्सएप में लेटर भेजा गया है, जो हमारे सीनियर थे उन्होंने हमें फॉरवर्ड किया। तो हमें ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं हुई। और हमारी जो गाड़ियाँ थी मैं खुद ड्राइव करके गया था गाड़ी। तो मेरे से एक जैसे कि एक सडनली केस हुआ था वहाँ पे कि एक तालिबान मेरे से गाड़ी की चाबी मांग रहा था, पर काफी देर तक वो खड़ा भी रहा। तो फेस आउट करने के बाद वो मूविंग आउट हो गया था खुद। तो ऐसा कुछ नहीं है, इंडियंस के लिए कोई घबराहट की जरूरत नहीं है। पर ये जो है, जो भीड़ कर रहे हैं, जो लोकल्स हैं, लोकल नेशंस हैं हमारे एलियंस, जो एक बस छोटा सा जवाब, लगभग कितने और हिंदुस्तानी होंगे आपकी जान पहचान के जो अभी फंसे हुए हैं वहां पर? छोटा सा जवाब, संख्या में जानना चाहती हूँ। मैम कम से कम 3.5 के आसपास तो है, 3, 3.5, 4 के आसपास है। 3.5-4 हजार या 3.5-400? जी इतने 400, क्योंकि जलालाबाद में भी जैसे यूएन का प्रोजेक्ट है, हमारा हार्ट का कॉन्टेक्ट है उसमें। तो उसमें भी अभी जो हमारे जानने वाले हैं वो अभी भी जलालाबाद में हैं, वो अभी काम कर रहे हैं। और जैसे बहुत बहुत धन्यवाद अनुराग और आकाश आपका हमसे जुड़ने के लिए और अपने अनुभव साझा करने के लिए। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।